नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किए जाने हैं और जिसमें से 27 फरवरी 2026 को आपका फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है। फिजिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स को ज्यादातर डर लगता है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के डेरिवेशन आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस डर को दूर भगाने के लिए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए ये वीडियो, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड तक देखिएगा। इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से ही, यकीन मानिए, इसमें से ही आपके पेपर में छपे हुए मिलेंगे। जैसा कि 2025 वाले पेपर से पहले मैंने वीडियो बनाकर अपना प्रिडिक्शन बताया था पिछले क्वेश्चंस पेपर को देखकर कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और वैसा ही हुआ। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। शुरुआत करते हैं कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अभी समय है। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट कर देंगे। आपके कमेंट को हम ध्यान में रखकर उसका सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे 2026 में यही टॉपिक आएंगे। चैप्टर वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा, मात्रक, राशि लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये आपका चैप्टर 1 से, ध्यान सुनेंगे, चैप्टर 1 टू चैप्टर 8, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके बाद का जो बचा वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। ये आपका चैप्टर 1 से है। कहां से है? चैप्टर 1 से है। ये वाला आप देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। अब इसमें से आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप जानते हैं किसे कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। ध्यान सुनिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण। यहां लिख लीजिए आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण लिख लो। एक एमसीक्यू छप गया, इसमें से एमसीक्यू छपेगा, एमसीक्यू छपेगा। अच्छे से याद कर लें। जिनके पेपर में पहले ये आ चुका है, 2025 के पेपर में आ चुका है, वो लोग उन टॉपिकों को स्किप कर देंगे जो आपके पेपर में आ चुके हैं। 2025 का पेपर एक बार पहले देख लें, उसके बाद ये सारी चीजें आप देखें, क्योंकि 2025 में जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आप उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो पिछले साल पेपर में आया वो रिपीट नहीं होता। बाकी पिछले 3 साल के पेपर आप कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक, राशि कैसी होती है ये आप याद करेंगे। यहां से छपेगा। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत फ्लक्स में से कोई एक आएगा। फ्लक्स के चांस बहुत कम होते हैं, फ्लक्स के चांस बहुत कम होते हैं, तो आप इस पे कुछ इस तरीके से कर लेंगे, इसका चांस कम है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव पर एक आंकिक प्रश्न भी देखेंगे। क्या देख लेंगे? आंकिक प्रश्न देखेंगे। 100% एक आंकिक प्रश्न देखेंगे। विभव और समविभव पृष्ठ में से विभव को आप उड़ा दीजिए, यहां से इसका कोई सीन नहीं है, लेकिन समविभव पृष्ठ आप देख लीजिए, यहां पे आने का चांस रहता है, पर बहुत ज्यादा चांस नहीं रहता। ज्यादातर चांस इनका है, मैं आपको बताता चलूंगा। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर लीजिए, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव और आंकिक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आगुण का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से देखिएगा, वहां से आने का चांस रहता है और वो आपका एमसीक्यू में आने का चांस रहेगा। यहाँ से आवेश के क्वांटमीकरण पे एक एमसीक्यू देख लीजिए, तो एक ये और एक ये, इन दोनों में से कोई एक एमसीक्यू छपेगा, कोई एक एमसीक्यू छपेगा। अगला देखिए, गतिशीलता, धारा घनत्व, अनुनाद वेग, किरचॉफ के नियम, चिन्ह प्रपाठी, ये दोनों में से भी, इनको भी अच्छे से याद कर लो। 2026 लिख लीजिए, इनमें से पेपर में मिलने वाला है, इनमें से पेपर में मिलने वाला है। फिर से कह रहा हूं, 2025 का पेपर देख लीजिए, अगर उसमें ये आ चुका है तो आप इसे स्किप कर दें। आगे आ जाइए, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम और सदिश रूप। साथ में क्या करेंगे? सदिश रूप, सदिश रूप भी देखेंगे। और सदिश रूप बायो-सेवर्ट का नहीं, सदिश रूप आप लॉरेंज बल का देखेंगे। किसका देखेंगे? लॉरेंज बल का। किसका देखेंगे? लॉरेंज बल, लॉरेंज बल। और कौन सा रूप देखेंगे इसका? सदिश रूप। कौन सा रूप देखेंगे? सदिश रूप। तो ये आप लिख लीजिए साथ में कि सदिश रूप आपको देखना है लॉरेंज बल का। दो धारावाही समांतर तारों के बीच बल लिख लो, इसमें से भी लिख लो। और ये आपका नति या नमन कोण, दिक्पात का कोण, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ के दो दो उदाहरण, इनमें से देखिएगा, इसमें से बड़े प्यार से देखेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 5 से इन दो को ही तैयार करके ले जाएं। नति या नमन कोण, दिक्पात का कोण, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ के दो दो गुण, इन दो में से ही मिलेगा। इसी में से क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर नंबर 5 से, और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फैराडे के नियम
स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण वाटिन धारा। तो इसमें से जो है वाटिन धारा को आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, अदरवाइज आप इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 2000 और प्लस न्यूमेरिकल लिख लें, इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लें, न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लें और लिख दें 2026 में छपने वाला है। क्या लिख देंगे? 2026 लिख लेंगे, ये छपने वाला है। और इधर वैधुशीलता का मात्रक, और ये आप देख लेंगे अच्छे से, इसमें से इसके चांस ज्यादा हैं, इसके चांस इस बार ज्यादा हैं। देखिए या तो ये आ जाएगा या आवेश का क्वांटमीकरण आपका एमसीक्यू में छपा हुआ मिलेगा। क्या लिखेगा? आवेश का क्वांटमीकरण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युशीलता का मात्रक, इन तीनों टॉपिक में से आप पेपर जब उठाएंगे तो सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में से देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। चैप्टर 1 पे आ जाते हैं और देखते हैं इसमें कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कौन कौन इंपोर्टेंट है। कूलाम के नियम पर एक न्यूमेरिकल देखिएगा, बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाइएगा, 1 या 2 अंक का, सिर्फ 1 या 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। इसमें बहुत ज्यादा आप मेहनत ना करें, बहुत ज्यादा मेहनत ना करें, सिर्फ अप्रोच लगा लें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यू जहां तक मेरा मानना है ये 1 अंक का ही आएगा, या तो आपका एमसीक्यू आएगा 1 अंक का आएगा, 1 अंक का आएगा कूलाम के नियम पर, कूलाम के नियम पर 1 अंक का आएगा। अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो आप कर ही लेते हो, तो इसको कर लीजिए, देख लीजिए। पिछले 2 साल से नहीं आया तो इस बार आने के चांस है, लेकिन पिछली बार आया है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण पर और सदिश रूप में टाउ बराबर पीई साइन थीटा वाला ही, टाउ बराबर पीई साइन थीटा लिख लीजिए। न्यूमेरिकल क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल आने का पूरा पूरा चांस, न्यूमेरिकल आने का पूरा पूरा चांस 2026 के साथ इसे खाते में जोड़ लेंगे, इसे खाते में जोड़ लेंगे कि इसका न्यूमेरिकल आने वाला है, कब आने वाला है? 2026 में। चलिए ये लिख दिया मैंने 2026। ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन पे लिख रहा हूं उनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जिनके बारे में बता रहा हूं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये गॉस की प्रमेय लिख दो, छप गया, गॉस की प्रमेय और अनुप्रयोग छप गया 2026। अब आप पूछेंगे 3 अनुप्रयोग, तीनों याद कर लें, अभी समय है, तीनों याद कर लो, पर देख लेना आपके 2025 के पेपर में ना आया हो, जो आ गया हो उसे छोड़ देना, बाकी को पढ़ लेना। आगे बात करें, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी होता है, कंफ्यूजिंग होता है, और इसमें से पता नहीं रहता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है, पर आपको मैं बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फोकस कर लीजिए इस पॉइंट पर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब प्लेटों के मध्य प्लेट रखी हो। इसको लिखिए, लिखिए 2026 में छपेगा, और 3 नंबर का छपेगा, कम से कम 3 अंक का, कम से कम 3 अंक देगा ये आपको। आगे आ जाइए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर W बराबर पी ब्रैकेट में 1 cos थीटा का होता है। आने के चांस हैं पर इतने ज्यादा नहीं, इसके ज्यादा चांस हैं। और आप क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर आंकिक प्रश्न, क्या कर लेंगे? इस पर आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न करना है आपको। कौन सा वाला करना है? C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D वाले पर, इस पर देखेंगे, इसको भी इसी तरह जोड़ लेंगे, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। संधारित्रों का संयोजन की बात कर ले और न्यूमेरिकल की बात करें तो हाफ CV स्क्वायर वाला जो होता है उस पे 1-2 नंबर का आ सकता है। स्थितिज ऊर्जा जीरा, वह स्थितिज ऊर्जा, हाँ, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, चलिए यहां लिख देता हूं, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपको कम से कम 2 अंक का मिलेगा। कितने अंक का मिलेगा? 2 अंक का मिलेगा, कम से कम 2 अंक का मिलेगा। आगे आ जाइए, यहां पर देख लीजिए, आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा में भी आ जाए, आने के चांस तो हैं, आने के चांस तो हैं, इस पर आने के चांस तो हैं। और अगर बता दें इसके बाद, इसको विशेष ध्यान रखें, इस पे स्टार लगा लीजिए, इस पे स्टार बना लीजिए, इसके ज्यादा उम्मीद है, इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। वो घड़ी आ गई कि आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, जिसका तुम्हें था इंतजार, जब पेपर आएगा तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बताया था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाती है, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसमें मैंने 3 या 4 टॉपिक लिए, इनको अच्छे से करेंगे। इसमें देखिए ये जो दिया है आप लिखेंगे I बराबर E बटे R प्लस R, लिख लो। इस वाले पे 2026 न्यूमेरिकल, 2026 न्यूमेरिकल लिख देंगे यहाँ पे 2026, और यहाँ पे लिख देंगे न्यूमेरिकल।
देखिए अब बात ये कहेंगे कि सर आपने तो न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल बहुत सारे, कौन से आने के चांस है? अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगा कि इन इन न्यूमेरिकल को कर लीजिए, यही आपके पेपर में आने वाले हैं। हर चैप्टर के कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चन बता दूंगा, 10 न्यूमेरिकल, कम से कम 10 न्यूमेरिकल बताऊंगा, आप उनको करके ले जाइए। हर चैप्टर में से वही आने के चांस रहेंगे। यकीन मानिए कि संख्या क्या, कॉमा भी चेंज नहीं होगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं ज्यादा से ज्यादा तो मैं उनको बता दूंगा हर चैप्टर में से कौन से न्यूमेरिकल आपके पेपर में छपेंगे। तो इनको आप अच्छे से देखेंगे, इसके आने के भी चांस हैं। 2026 इस पे भी लिखिएगा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर आपके 2025 के पेपर में नहीं आया है तो इस बार मिलने के पूरे चांस हैं, और ये आपको कम से कम नहीं तो 2 नंबर देगा या 3 नंबर भी देगा। आगे मैंने ये बता दिया। इसका देख लीजिए आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दें। किसका? प्रतिरोधकता के आंकिक प्रश्न पे ध्यान दें, प्रतिरोध के आंकिक प्रश्न पर ध्यान दें। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था के लिए न्यूमेरिकल आने का चांस है, लेकिन ये आपको कम से कम मिक्स होके आया किसी के साथ तो 5 नंबर में भी आ सकता है। ज्यादा तो चांस है नहीं है, पर इसके ज्यादा चांस नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए, चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें कंफ्यूजिंग होता है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है कि लेंदी तो है पर पता नहीं चलता क्या आना है। तो देखिए यहां से आने का एक सवाल, यहां से आने का एक सवाल, प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, प्रैक्टिस कर लें। इसके सवालों की क्या है, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें आप। एम्पियर का प्रपत्ति ने अनुप्रयोग छप गया, लीजिए लिख दिया 2026 आ गया आपके पेपर में, इसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NI, ये न्यूमेरिकल, ये आपका टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है ये इसके साथ कंबाइन कर लीजिएगा और इसको भी 2026 की कैटेगरी में ले आइए। 2026 की कैटेगरी में आने वाला चांस है और इसको भी देखेंगे, ये भी आपका आने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। इन 3 पे मैं लिख रहा हूं, इन तीनों को विशेष रूप से देखेंगे। इन 3 में से कोई एक मिलने का चांस है, 100% एक चांस है इन तीनों में से कोई एक आ जाए। मे बी ये वाला आ जाए या ये वाला, ये दोनों ज्यादा हैं, ये दोनों ज्यादा हैं, इस पे फोकस ज्यादा करेंगे, इस पे और इस पे। बाकी आप इन पे निगाह रखेंगे, अच्छे से देख लेंगे क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है। आगे आ जाइए, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर देखिए 4 के बाद मैंने 5th लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है चैप्टर 5 में सिर्फ इन टॉपिकों को पढ़ लीजिए। ये बताए ना आपको, ये कहां, ये देखिए चैप्टर 5 में ये दोनों बताए हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए, यहीं से आने का पूरा उम्मीद है और ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं। 6 आपके सामने है। फैराडे के नियम आंकिक प्रश्न लिख दो 2026, और क्वेश्चन कौन सा करेंगे, जैसे 5 बराबर दिया है, मैं बस लिख रहा हूं, सेम नहीं हो सकता। जब मैं आपको बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स की, तो उसमें बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आने के चांस हैं। उसमें ध्यान सुनिएगा, संख्या भी चेंज नहीं होगी, कॉमा भी चेंज नहीं होगा। फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ, 5t की पावर 3 माइनस 4t प्लस 3t प्लस 2, इसमें पूछेगा e की वैल्यू बता दो, e की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, e की वैल्यू, e का मतलब विद्युत वाहक बल, E की वैल्यू बता दो, T बराबर 1 सेकंड पर, ऐसे पूछ लेगा। और क्या पूछ सकता है इसमें, ये और क्या पूछ सकता है, और आगे बता देंगे। चलिए इसको कर लीजिए, 100% चांस है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेत का व्यंजक, एक लंबी प्रणाली के लिए स्वप्रेत का व्यंजक, इसमें से दिखिए, इसे भी 2026 की कैटेगरी में डाल दीजिए। इन दोनों को 2026 की कैटेगरी वाले हैं, ये आने के पूरे चांस हैं। ये मैंने लिख दिया, इसको देखना है, देखना है अच्छे से देख लें, अच्छे से देख लें, अच्छे से देख लें बस। बहुत ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है, पर इन तीनों में से एक आने का चांस पूरा है। इन तीनों में से क्या है, एक इसको और एक इसको, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, इनको ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा तो रट्टा कर लीजिए, रट्टा विद्या करिए पर याद कीजिए। अगला आ जाइए चैप्टर नंबर 7 पर, प्रत्यावर्ती धारा। इतना 2026 में देखने के लिए मिलेगा, 26 में देखने के लिए मिलेगा, देखने को मिलेगा। लिख लीजिए,
2026 में देखने के लिए मिलेगा। कहां पर मिलेगा? आपके पेपर में मिलेगा। और औसत शक्ति को मत भूलिएगा, आपकी शक्ति खराब हो जाएगी अगर शक्ति के क्वेश्चन नहीं किए तो। ध्यान से सुनिएगा, जितनी आपने तैयारी की है वो सारी की सारी पावर वो बेकार हो जाएगी आपकी अगर आपने इस पे क्वेश्चंस नहीं किए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कलांतर भाई, कलांतर का विशेष याद रखें। तो एक शक्ति और कलांतर दोनों को अच्छे से याद कर लें, दोनों को कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी कह रहा हूं न्यूमेरिकल्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, किस किस को सॉल्व करें, किस किस को देखूं और किस किस को रोऊं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल हर चैप्टर के बताऊंगा, इसमें से ये वाला, इस टॉपिक पे ये वाला, ऐसे कम से कम हर टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा और उन्हीं में से पेपर आएगा, यकीन मान लीजिए। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मर विद न्यूमेरिकल्स देख लें, किसी ना किसी सेट में मिलेगा, अच्छे से देख लें, किसी ना किसी सेट में मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ आपके पेपर में ही आ जाए, तो किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। अब हो सकता है आपके में आ जाए, हो सकता है किसी और के में आए, लेकिन यहां से आने के चांस ज्यादातर सेट्स में रहते हैं। एलसीआर प्रपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, इसको देख के जाएंगे, बाकी इन दोनों को अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इस चैप्टर के, फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इस चैप्टर के और इसको अच्छे से देख लें। आ जाइए चैप्टर नंबर 8 पर। किस पे आ जाइए? चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 आपसे क्या कहता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके 4 गुण लिखिए। आगे देखिए, इन दोनों में से 2026 लिख लेंगे क्या? लिख दो, चलो मेरे कहने से 2026 लिख लो कि यहां से पेपर में आने का पूरा चांस है। और रही आंकिक प्रश्न की बात, तो अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहां तक है इस बार ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व आप देखेंगे, औसत ऊर्जा घनत्व वाला क्वेश्चन देख लेंगे। और भी कई क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो सब जब क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देंगे। रही बात नेक्स्ट चैप्टर्स की, जो कि आपके इन चैप्टर्स के बाद आएंगे, चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो रह गए हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा। और इसमें फिर से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के न्यूमेरिकल आपको कौन से पढ़ के जाने। जितना मैं आपको वीडियो में बताऊंगा उससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं कई सालों से यूपी बोर्ड के पेपर को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, उस आधार पे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। कैसा लगा कमेंट कर दीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।